साला दिमाग खराब हो चुका है। इसके ओल्ड पोकेमॉन्स वापस ही नहीं आ रहे हैं। बता रहा हूँ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो वरना मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो देखो इसके ओल्ड पोकेमॉन कब वापस आएंगे उसको जानने के लिए हमको हिस्ट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। जब जब हम लोग हिस्ट्री की हेल्प लेते हैं उससे मिस्ट्री सोल्व हो ही जाती है। यानी कि दोस्तों हमको ये देखना पड़ेगा आखिरकार इसके ओल्ड पोकेमॉन कब कब वापस आए, उस समय सिनेरियो क्या थे और अब इस समय जर्नीज में सिनेरियो क्या है। तो सबसे पहले इसके ओल्ड पोकेमॉन वापस आए जोटो रीजन में। उस टाइम को हम लोग काउंट नहीं करते हैं बिकॉज यार जोटो और केंटो लगभग सिमिलर थे और उस टाइम यार दोनों मिक्सअप चल रहे थे, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। सॉरी जोटो वाले पोकेमॉन्स, केंटो वाले पोकेमॉन, तुम लोग मुंबई नहीं आ सकते। फिर बात करते हैं बैटल फ्रंटियर के बारे में। एस ने जोटो के बाद डायरेक्ट बैटल फ्रंटियर में ओल्ड पोकेमॉन्स का इस्तेमाल किया, उसमें एस किचन जीता। यानी कि अगर एस को मासेट जीतना है तो उसको डेफिनेटली ओल्ड पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और यार मैंने आपको ये फैक्ट पहले ही बता रखा है, फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ कि ओपनिंग सॉन्ग सेम टू सेम है, जो कि हिंट कर रहा है कि एस किचन लियोन को हरा देगा प्लस बैटल फ्रंटियर की तरह ओल्ड पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करेगा। फिर इसके बाद एस किचन ने सिनो रीजन में ओल्ड पोकेमॉन्स का इस्तेमाल किया। उसकी वजह ये थी कि पॉल ने एस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके सिनो के पोकेमॉन नाकामयाब हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, अब वो काबिल नहीं थे कि वो टोबायस से मुकाबला कर सके। तो टोबायस से मुकाबला करने के लिए एस ने ओल्ड पोकेमॉन्स का सहारा लिया। और ये सेम टू सेम बात है जर्नी सीरीज में होने वाली है। क्या तुम्हें लगता है लिटरली क्या तुम्हें ये लगता है कि ये 6 पोकेमॉन इन मासेट मंजे हुए खिलाड़ियों से मुकाबला कर पाएंगे? हाँ, एक दो को भले ही हरा देंगे, लेकिन लगातार इनके ही मुकाबला देखकर लोग बोर नहीं हो जाएंगे? लोग बोलेंगे नहीं आखिरकार कब तक हम लोग इनके मुकाबले को देखें? ओल्ड पोकेमॉन की आवश्यकता है, कृपया करके उसको वापस बुलाया जाए। और ऐसा हो गई होगा। लेकिन सिनो के बाद हमने कभी भी ओल्ड पोकेमॉन्स को नहीं देखा ऑफिशियली मुकाबला करते वक्त। हाँ, छोटे मोटे पोकेमॉन्स वापस आ गए थे लाइक चाइजार्ड, लेकिन प्रॉपरली ऑफिशियली पोकेमॉन लीग में एस के तुमने सिनो में ही मुकाबला किया था। अब बात करते हैं एक पैटर्न के बारे में जो कि तुम लोगों ने मिस कर दिया एस के ओल्ड पोकेमॉन के वापस आने वाले समय में। जब जब गेरियोक हमको सीरीज में अपीयर होता हुआ दिखाया गया उस समय एस के तुमने ओल्ड पोकेमॉन्स का इस्तेमाल किया। यानी कि जोटो में गेरियोक था तो एस ने केंटो पोकेमॉन्स का इस्तेमाल किया। बैटल फ्रंटियर में गेरियोक वापस आया तो एस ने ओल्ड पोकेमॉन्स का इस्तेमाल किया। सिनो में गेरियोक वापस आया तो एस के तुमने वापस ओल्ड पोकेमॉन्स का इस्तेमाल किया। तो सेम टू सेम बात यार यहाँ पर भी जाहिर होती है। जर्नी सीरीज में गेरियोक वापस आ चुका है तो एस ने इन्फोनेप का इस्तेमाल किया। अब वो मेन कैरेक्टर बन चुका है तो फिनाले में भी वो ओल्ड पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करेगा। ये तो बात हो गई फैक्ट के बारे में। लेकिन आखिरकार कौन कौन से पोकेमॉन्स वापस आएंगे? तो सुनो मेरी बात, जिन पोकेमॉन को दिखा दिया गया है जर्नी सीरीज में उनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। पहले हमको दिखाया गया बल्बासोर एंड चाइजार्ड, इनको बिल्कुल अलग ही फ्रेम में दिखाया गया। यानी कि ये पोकेमॉन कुछ ज़्यादा स्पेशल है। तो ये तो दोनों पोकेमॉन पक्का वापस आएंगे बिकॉज ये दोनों पोकेमॉन ओजी पोकेमॉन है और ओजी पोकेमॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जर्नी सीरीज काम कर रही है ओल्ड पोकेमॉन फैंस को वापस लाने के लिए। और अगर ओल्ड पोकेमॉन फैंस को वापस लाना है तो यार फैन फेवरेट बल्बासोर एंड चाइजार्ड को एक्शन में दिखाना पड़ेगा। इनके अलावा भी एक पोकेमॉन की चांसेस सबसे ज़्यादा है कि वो जर्नी सीरीज में अपीयर हो जाए और ओल्ड पोकेमॉन का सामना करे और नए पोकेमॉन को भी हरा दे। मैं बात कर रहा हूँ इन्फोनेप के बारे में। इन्फोनेप वापस आया लेकिन खुद ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो यार उस गलती को सुधारने के लिए इन्फोनेप को एक किसी ना किसी पावरफुल पोकेमॉन को हराना पड़ेगा बिकॉज यार ऐसा रिटर्न किस काम का जो कि आया और खुद ही हार जाए। तो इन्फोनेप को अच्छी तरीके से सेटअप कर चुका है और हमको मल्टीवर्स में भी इन्फोनेप को दिखा दिया गया है। तो इन्फोनेप पक्का ओल्ड पोकेमॉन टीम में वापस आएगा और किसी ना किसी बंदे को वो जरूर से डिस्ट्रॉय करके जाएगा। अब बात करते हैं कुछ ओल्ड पोकेमॉन के बारे में। जैसे कि फायर टाइप पोकेमॉन में उन्होंने अच्छी तरीके से इन्फोनेप की वजह से उनको सेटअप कर दिया है। तो फायर टाइप पोकेमॉन में भी एस किस्म किसी भी पोकेमॉन का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वो इन्फोनेप एंड चाइजार्ड का इस्तेमाल करे बिकॉज ये सत्य है और सत्य को बदला नहीं जा सकता। लेकिन भले ही इस किस्म इनका इस्तेमाल करे ना करे, लेकिन मक्का टोरस का भी इस्तेमाल कर सकता है बिकॉज उनको भी अपने एक अलग इंट्रोडक्शन की जगह दी गई
थी, लेकिन ये सब पोकेमोन जाए बाढ़ में। एक पोकेमोन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मास्टर 8 में एलान को हराने के लिए, और मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो पोकेमोन कौन है। यस, डेफिनेटली वो पोकेमोन है ग्रीनिंजा। ग्रीनिंजा को बहुत ही अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, एलान का फ्लैशबैक भी दिखा दिया गया है। तो अब आप लोग क्रोनोलॉजी समझो कि ये किस्म एलान को कैसे हराएगा। लोग बोल रहे हैं कि यार ग्रीनिंजा को नहीं आना चाहिए, लेकिन कैलोस के हेटर्स तुम लोग चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, बिकॉज कैलोस पेरेंट्स सबसे ओपी, कैलोस के पेरेंट्स सबसे पावरफुल, और ग्रीनिंजा कितना पावरफुल है वो तुमने लुकारियो को हराते वक्त देख लिया होगा। तो ग्रीनिंजा आएगा और कुछ ना कुछ तो योगदान देके जरूर से जाएगा। ये तो बात हो गई ओल्ड पोकेमोन्स के बारे में जिनको हमको दिखाया गया, लेकिन कुछ ऐसे ओल्ड पोकेमोन भी थे जिनको हमको दिखाया नहीं गया। तो क्या मतलब इसका ये है कि वो वापस नहीं आएंगे? सेप्टाइल में तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तो देखो, ओल्ड पोकेमोन जिनको नहीं दिखाया वो भी वापस आ सकते हैं, क्या पता उनको एक स्पेशल वजह की वजह से नहीं दिखाया गया हो। जैसे कि पीजियोट को होविन में भी लाने का ट्राई किया था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस उसको वापस नहीं बुलाया गया। तो फाइनली वो जर्नी सीरीज में अपना आखिरी बार अपीयरेंस दे सकता है। अगर ये नहीं आया तो गिबल भी बड़ा पोकेमोन है, जिसको यार जब एस के ओल्ड पोकेमोन आए थे गिबल को क्यों नहीं दिखाया गया? इतने सब पोकेमोन ने साइड में रख देते, फैंस खुश हो जाते, लेकिन उसको शायद इसलिए नहीं दिखाया गया होगा क्योंकि गिबल जो है गेबाइट में इवोल्व हो गया होगा। थोड़े से चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो जर्नी सीरीज में देखने का मज़ा आ जाएगा। ये तो मेरी थ्योरी थी, लेकिन अभी एक मर्चेंडाइज आया था चाइजार्ड वाई का, मुझे लग रहा था कि ये लियोन का हो सकता है, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने बोला कि भाई ज़रा सोचो, लियोन के पास तो जीमैक्स पोकेमोन है, वो एक ही चाइजार्ड को दो फॉर्म क्यों देगा? ये पॉसिबल हो सकता है कि वो चाइजार्ड वाई और किसी का नहीं, एलान का भी नहीं, एस कैजम का हो, बिकॉज एस के चाइजार्ड के पास एक भी फॉर्म नहीं है। तो यार वो जर्नी सीरीज में मेगा इवोल्यूशन लेने आ सकता है, बिकॉज इसको पता चल जाएगा लुकारियो काफ़ी पावरफुल चीज़ है। अब हमारे एक और पोकेमोन को मेगा फॉर्म चाहिए और वो लुकारियो की जगह चाइजार्ड हो सकता है। तो ये तो मेरी थ्योरी थी और मर्चेंडाइज को देखकर मैंने अनुमान किया, तुमने भी अनुमान किया, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन किंतु क्या तुम्हें पता है कि ग्रीनिंजा तो आएगा, लेकिन कुछ और पोकेमोन भी है जो कि यार ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन वो अपीयरेंस दे सकते हैं। ओशवोट, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, जल्दी यहाँ पर आओ। ओशवोट का शुरू में लीक आया था कि ओशवोट जो इवोल्व हो सकता है। चलो मान लो यार, पोकेमोन जर्नी सीरीज है, यहाँ पे एक ओल्ड पोकेमोन का तो इवोल्यूशन दिखाना चाहिए। लास्ट टाइम सिनो में हमने सेंडाक्विल को कुलावा में बदलते हुए देखा था, तो सेम टू सेम फॉर्मूला पोकेमोन वाले यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बार अपना ओशवोट जो इवोल्व हो जाएगा। काश, मुझे लग रहा है कि हाँ सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ओशवोट की जो है ना करतूते, वो ओशवोट में ही अच्छी लगेगी। काश ओशवोट वापस कभी ना आए, बिकॉज वापस आया तो इसको बदल के रख देंगे। सो अब मैं आपको परसेंटेज वाइज चांसेस बता देता हूँ यार, कौन से पोकेमोन के रिटर्न आने के चांसेस क्या क्या है। ग्रीनिंजा, इसके रिटर्न आने के चांसेस है 98%। चाइजार्ड, इसके रिटर्न आने के चांसेस है 90%। इन्फर्नेप, इसके रिटर्न आने के चांसेस है 95%। सेप्टाइल 50% चांस लग रहे हैं, बिकॉज 50-50 है। पोकेमोन वाले चाहे तो इसको वापस बुला भी सकते हैं, नहीं भी बुला सकते हैं। अदर फायर टाइप पोकेमोन, इनके 60% चांस है कि यार चाइजार्ड और इन्फर्नेप के अलावा इनमें भी कोई पोकेमोन दिख सकता है। बल्बासोर 80% चांस है कि तुम्हें बल्बासोर देखने को मिल जाए। पीजियोट 40% चांस है, बिकॉज यार पोकेमोन वालों का कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज अगर रिटर्न बुलाना होता तो इन्फर्नेप को बुला दिया, ग्रीनिंजा को बुला दिया, तो इसको भी बुला सकते थे, लेकिन बुला नहीं रहे। क्या पता भूल गए होंगे, बिकॉज पुलक्कड़ तो है ही इसकी तरह। और दूसरा पोकेमोन था अपना प्राइमेप, इसके तो 20% चांस है कि हमको देखने को मिल जाए। तारा रम पम पम, कभी ऐसे ही ओल्ड पोकेमोन वापस आ जाया करो। ज़्यादा बेसुरा गाना मत गा, वरना ऑडियंस भाग जाएगी यहाँ से। बता रहा हूँ, भागो, उससे पहले पोकेक्विज का आंसर देके जाना।